वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों हिस्ट्री का एक और मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट ले आया हूँ, शानदार स्टेटमेंट वाले मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन। ये है, ईजी वाले नहीं है ना, ईजी वाले मैं अब नहीं करा रहा हूँ, कम समय बचा है, मॉडरेट टू टफ ही करेंगे। तो ऐसे ही SCS के बेहतरीन क्विज और टेस्ट का मजा आप हमारी ऐप पे भी ले सकते हैं या इन नंबरों पे कांटेक्ट करके मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों को ले सकते हैं। यूपी पीसेस 2025 के लिए भी, बिहार पीसेस के लिए भी और RO के लिए भी, है ना, प्री और मेंस दोनों ही मैं आपकी हेल्प करेंगे। तो इन नंबर पे कांटेक्ट करिए, तुरंत ऐप पे जाइए, हर चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। मिसलेनियस की अपडेटेड एकदम PDF अपडेटेड डाटा आ चुका है, उस PDF को भी आप हमारी ऐप से जाके ले सकते हैं, बहुत ही कम में मिल जाएगी। और दूसरा उसका वीडियो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आ चुका है, अपडेटेड वीडियो, उसको भी देख लीजिए। चलिए अब इसमें आपको बताना है कौन सा विद्रोह जो है वो सही ढंग से मिलान किया गया है। लखनऊ जो 1857 विद्रोह हुआ था, कौन कहाँ से लीड कर रहा था? कानपुर, फैज़ाबाद, दिल्ली, बरेली, कौन कहाँ से लीड कर रहा था ये इसमें देखना आपको सही है। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, दिल्ली से जनरल बख्त खान और बरेली से खान बहादुर। तो ये पाँचों ही बिल्कुल सही हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, आपसे मिलान करने को भी आ सकता है, तो याद रखिएगा इसको। तो बिना देरी के क्वेश्चन 27 पे पहुँच जाते हैं। अब इसमें भी आपको बताना है रानी विक्टोरिया ने जो घोषणा की थी, प्रोक्लेमेशन ऑफ जो करा था क्वीन ने 1858 के विद्रोह के बाद, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है 1857 के विद्रोह के सभी विद्रोहियों को एक समान माफ़ी दी गई थी। नंबर 1, जो पोस्ट थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो एक बना दी गई थी राज्य सचिव। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ख़त्म कर दिया गया था और हड़प की नीति के सिद्धांत को भी ख़त्म कर दिया गया था। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? बहुत ही आसान था, 2 3 4 सही है, पहला यहाँ पे गलत है ना। माफ़ी कहाँ दी गई थी? सबको ठोका ठाकी करी गई थी, किसी को गोली मारी, किसी को फांसी दी, किसी को कहीं भेज दिया, रंगून भेज दिया, तो ये चीज़ें थी। किसे भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है? इंडियन रेबल मैनिफेस्टो किसको बोला जाता है? इंडियन रेबल मैनिफेस्टो। तो किसको बोलते हैं इंडियन रेबल मैनिफेस्टो? आजमगढ़ मैनिफेस्टो जो है, कौन सा? आजमगढ़ मैनिफेस्टो, इसको बोलते हैं क्या? इंडियन रेबल मैनिफेस्टो। अब ये वही आजमगढ़ मैनिफेस्टो जो है, जो मतलब फिरोज शाह जो था ना, उसने इसको निकाला था। तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा तत्वबोधिनी सभा के लिए। इसने बंगाली भाषा में भारत के अतीत को व्यवस्थित रूप में अध्ययन को बढ़ावा दिया। इट प्रोमोटेड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट इन बंगाली लैंग्वेज। इसने बुद्धिजीवों के बीच तर्क संगत सोच और दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया और इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी। इट वॉज फाउंडेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? देखिए बात करें अगर सही की, तो यहाँ पे नहीं, सही क्यों पूछ रहा, गलत पूछ रहा है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा। इसलिए दोस्तों पहले एक ये ज़रूर रखिए, कॉमन एरर हो जाती है सही और गलत में, पहले अंडरलाइन कर लिया करो, सही पूछ रहा है गलत। तो गलत है भैया तीसरा वाला, क्योंकि तत्वबोधिनी सभा जो थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? रविन्द्रनाथ ने नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद है इन घटनाओं को कालक्रम में लगाना, क्रोनोलॉजी में। आत्मीय सभा, प्रार्थना समाज, तत्वबोधिनी सभा, सत्यशोधक समाज। तो कब कौन बना? बहुत ही बढ़िया। देखिए यही मज़ा है SCS के कंटेंट का, बुराई चाहे कितनी कर ले बराबरी कोई नहीं कर पाएगा, है ना। सब बुराई चाहे जितना आदमी कर ले जलनखोरी में, शानदार कंटेंट हम देते हैं, हर चीज़, टेस्ट, क्विज, पूरे सिलेबस को इंक्लूड करते हैं, एक एक टॉपिक को। चलो, आत्मीय सभा कब बना और प्रार्थना समाज, तत्वबोधिनी समाज और सत्यशोधक समाज, ये मुझे लगता है आप सभी को याद होगा, आप बता भी सकते हो इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आत्मीय सभा की ही बात कर लेते हैं। 1814 में राजा राम मोहन राय ने इसको बनाई थी, ठीक। पहली चीज़, आत्मीय सभा किसने बनाई थी? राजा राम मोहन राय ने बनाई थी। दूसरी, तत्वबोधिनी सभा अभी मैंने आपको बताई थी। तत्वबोधिनी सभा किसने बनाई थी? तत्वबोधिनी सभा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं बनाई थी। किसने बनाई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और समय की बात कर लें तो 1839 में बना था। और प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो प्रार्थना समाज की फाउंडेशन ही केशवाचंद जो थे, केशव चंद्र सेन वगैरह, इन्होंने 1867 में करी थी। केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, ये सब। ज्योतिबा फूले जी ने सत्यशोधक समाज बनाया था 1873 में, ठीक है। तो मिला लो भाई, आराम से मिला सकते हो आप। देखो ये 1873, 39, 67, 14 नहीं याद है तो याद भी रखना। तो 30 का स्टेटमेंट सी हो जाएगा। आर्य समाज में फूट का बड़ा कारण क्या था? मेजर रीज़न क्या था? बता सकते हो, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है बस। अन्य धर्मों के लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तन करने के कारण, विधवा पुनर्विवाह, इसकी सामाजिक स्थिति की वैदिक पवित्रता, और पुजारियों के लिए ब्रह्मचर्य की विचारधारा, मांस खाने के सवाल पर। तो मेन स्प्लिट क्या था, कारण ये बताइए।
तो ये था देखिए यही मांस खाने के सवाल पे। अब मांस खाने के सवाल पे 1893 में क्या हुआ, ये दो भागों में बट गया, जो मांस खाने वाले थे है ना, और मांस नहीं खाने वाले दो। तो मांस खाने वाले बने महात्मा ग्रुप। कौन बने? महात्मा ग्रुप। और जो मांस नहीं खा रहे थे वो महात्मा ग्रुप बन गए, और जो मांस खा रहे थे वो कल्चर्ड पार्टी में आ गए, कल्चर्ड पार्टी में, है ना। तो ये था। 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वर लिंक टू रिलीजियस रिफॉर्म। सामाजिक सुधार आंदोलन जो था धार्मिक सुधार से ही जुड़े थे। तो सही है क्या ये? हाँ ठीक है। अब देख सकते हो चाहे सती हो, है ना, चाहे दास प्रथा हो, ये सब धार्मिक के ही कारण थे इनके। छुआछूत और लिंग आधारित असमानता जैसी लगभग सभी सामाजिक बुराइयां एक तरह से या दूसरे धर्म से वैधता प्राप्त करती थी। सही तो है, रिलीजन में ही दिया हुआ था, इसीलिए उसको रिफॉर्म करने की बात चल रही थी। तो बिल्कुल सही है, वो उसका एक्सप्लेनेशन भी। सती प्रथा के उन्मूलन के बारे में बताना है, कौन सा सही होगा इनमें से। सती प्रथा के बारे में, सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व राम मोहन राय ने किया। 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक की अवधि के दौरान सती को समाप्त किया गया था। कौन सा सही हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। 19वीं शताब्दी में जो विधवा पुनर्विवाह यानी विडो रिमैरिज है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। ब्रह्म समाज विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से जुड़ा नहीं था, कह रहे हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो पुनर्विवाह के मुखर प्रस्तावक थे। हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट भी इसीलिए पास हुआ था, विधवा विवाह को वैध बनाया था 1856 में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा तीसरा सही है, 34 का मतलब अब ये मानो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म समाज भी तो भाई विधवा पुनर्विवाह को प्रेरित कर रहा था ना, है ना। ब्रह्म समाज के ऑल्सो इशू यही थे कि देवर पॉपुलराइज विडो रिमैरिज, तो ये गलत है। चलो 35, भारत में बाल विवाह के संदर्भ में कौन से कथन सही है भाई, चाइल्ड मैरिज के कंसर्न में। तो ये भी आपका देखिए बढ़िया रिवीजन हो जाएगा कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था, आयु की सहमति अधिनियम, ये 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह की मनाही कर रहा था कि जो लड़की 12 से कम है आप उसकी शादी मत करो। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में। तिलक जो थे वो सहमति कर रहे थे इसके खिलाफ, है ना, मतलब तिलक वॉज वोकल प्रोपोनेंट अगेंस्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट, वो इसके खिलाफ थे। तिलक, बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं। और शारदा एक्ट 1930, इसने लड़के की शादी की उम्र रखी 21, लड़कियों की शादी की उम्र रखी 18 साल। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही है। तो आसान है, देखिए पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। क्योंकि शारदा एक्ट 1930 में लड़कों के लिए 18 साल रखी गई थी, लड़कियों के लिए 14 कर दी गई थी ना, बॉयज़ के लिए 18, गर्ल्स के लिए 14। और फिर अगर हम बात करें 21 और 18 की ना, तो ये बाद में आएगा 1978 में, आज़ादी के बाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो आएगा वो फिर 21 और 18 करेगा, है ना। तो कैसे चला है ध्यान रखना, 18 14 बाद में 21 18। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में बताना कौन सा कथन सही होगा। पूना सार्वजनिक सभा के लिए, इसकी स्थापना तिलक ने करी, बाल गंगाधर तिलक। इसने स्वदेशी और स्वराज के सिद्धांत की वकालत की। इसने भारत सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम करा, यानी मीडिएशन करा, बॉडी बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ इंडिया। तो पूना सार्वजनिक सभा के लिए कौन सा सही है? सिर्फ तीसरा सही होगा, मध्यस्थता का काम कर रहा था ये सरकार और लोगों के लिए। पहली जो है इसकी स्थापना की बात करें अगर, तो इसकी स्थापना किसने करी थी? एम जी रनाडे ने, यानी महादेव गोविंद रनाडे जो थे ना, महादेव गोविंद रनाडे, उनके द्वारा करी गई थी। समय भी पूछा जा सकता है पूना सार्वजनिक सभा का, 1870 में ये बना था। कब बना था? 1870 में। अब स्वदेशी वगैरह स्वराज ये आया ही नहीं था, वो तो कॉन्सेप्ट ज़्यादातर आएगा उधर पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम 1905 में, तो ये तो गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद का उदय का मुख्य कारण है? नेशनलिज्म राइज हुआ है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो ये थोड़ा एनालिटिकल है, इसके लिए अगर फैक्ट नहीं भी याद होगा तो आप बता लोगे। राष्ट्रवाद की अवधारणाओं का विश्वव्यापी उत्थान, वर्ल्ड वाइड अपसर्ग, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। इंडियन रेनेसांस यानी भारतीय पुनर्जागरण, जैसे आप देख रहे हो ना जो समाज सुधार आंदोलन चले वो सब। अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू किया गया आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन के कारण। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की प्रतिक्रिया, रिएक्शन टू ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज। तो देखो बहुत बढ़िया, चारों स्टेटमेंट सही हैं। ये यूपीएससी टाइप वाले इसी टाइप के प्रश्न पूछते हैं, एनालिटिकल। यूपीएससी फैक्ट से नहीं खेलता है। पीसीएस में क्या है, आपको फैक्ट नहीं आ रहा है तो आप पेपर नहीं निकाल पाओगे, फैक्ट लर्न करना पड़ेगा। पीसीएस का कोई भी एग्जाम आप देंगे। 38 नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? 38 में कह रहा है कौन सा कथन है सही हो गए बताना है। कॉलोनियल रूल यानी औपनिवेशिक शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण रहा है अंग्रेजों की वजह से। ब्रिटिश सैन्य शक्ति ने भारत में राजनीतिक एकता लागू की, यानी ब्रिटिश शॉर्ड इम्पोज पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया। भारतीय प्रांत अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थे, रियासतें प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थे। यानी
इंडियन प्रोविंसेस वर अंडर इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल वाइल द प्रिंसली स्टेट वर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा इसको, पहला दूसरा सही है। ये उल्टा लिखा है, प्रोविंसेस डायरेक्ट रूल में थे, प्रिंसली स्टेट इनडायरेक्ट रूल में थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में योगदान नहीं था? इनमें से एक, पेशेवर सिविल सेवा, भारत की राजनीतिक एकता, भारत में सांस्कृतिक एकता, पंचायती राज, है ना। इनमें से कौन ब्रिटिश भारत में योगदान नहीं था? सिविल सर्विसेज, पॉलिटिकल यूनिटी, कल्चरल यूनिटी, पंचायती राज। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है ये, आराम से बता सकते हो। देखो, प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज लाया, पॉलिटिकल यूनिटी तो भारत में आई ना, इसकी वजह से भाई सारे दल एक हुए, लोगों में राजनीति का क्या महत्व होता है ये पता चला, कांग्रेस वगैरह जो बनी थी। तो 3 और 4 इनका कल्चरल यूनिटी और ये तो नहीं था, है ना। कहाँ हिंदू मुस्लिम इतना हो गया था यहाँ, पंचायती राज तो आया ही नहीं था। चलो, निम्नलिखित में से भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा था? इंग्लिश एजुकेशन का इंडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये बताना है। फटाफट से देखते हैं। स्प्रेड ऑफ स्पिरिचुअल थिंकिंग इन इंडिया, भारतीयों में आध्यात्मिक सोच का प्रसार हुआ। उदार और कट्टरपंथी पश्चिमी विचारों का प्रसार हुआ, यानी लिबरल और रेडिकल वेस्टर्न थॉट्स आए। एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में मदद मिली और राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने में मदद की। ठीक, तो कौन सा सही होगा? 3 देखिए सही है, पहला गलत है। अध्यात्म के लिए यहाँ कुछ नहीं था, इंग्लिश एजुकेशन से ये तीनों चीज़ें संभव हुई, ये ठीक बात है। फिर है वेलबी कमीशन के बारे में। वेलबी कमीशन वॉज सेटअप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों बना था वेलबी कमीशन, ये बताना है। भारतीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सुधार लाने के लिए, मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधारों की, डायरकी के कामकाज की जांच के लिए, या इन्वेस्टिगेट करने के लिए सरकारी योजनाओं की प्रगति की जांच और उसमें क्या सुधार करने चाहिए। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनावश्यक खर्चों में पूछताछ करना, इंक्वायर इनटू अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बाय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, ये सही है। वेलबी कमीशन क्यों बना था? इसीलिए बनाया गया था वेलबी कमीशन कि ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनावश्यक खर्चों में पूछताछ। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में कह रहे हैं फ्रेजर कमीशन की स्थापना किस प्रकार हुई? तो फ्रेजर कमीशन जो है वो किस लिए था? नागरिक प्रशासन में सुधार के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, रियासतों और सर्वोपरि शक्ति के बीच संबंधों की जांच, या एजुकेशन में रिफॉर्म, या पुलिस विभाग में सुधार। तो पुलिस डिपार्टमेंट में रिफॉर्म के लिए बना था फ्रेजर कमीशन। कौन बना था? फ्रेजर कमीशन जो बना था पुलिस विभाग में सुधार के लिए 1902 या 3 में बना है। ठीक है। और वेलबी कमीशन ये याद रखना, ब्रिटिश भारत सरकार जो अनावश्यक खर्च कर रही थी उस पर पूछताछ। क्वेश्चन 43 देख लेते हैं, कौन सा सही है। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 सत्र 1883 और 85 में हुए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस जो थे ये राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य वास्तुकार थे। और पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में होता है 1885 में। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? पहले व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, है ना, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। चलो 44 नंबर प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। अपने प्रारंभिक चरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स इनिशियल फेज, है ना, जो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत में क्या एम नहीं था? भारतीय राष्ट्र का प्रचार और प्रसार करना, एक उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास करना, लोगों का राजनीतिकरण करना, उन्हें शिक्षित करना, समाज में सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना। बताइए, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये। देखिए, ये काम तो सोशल रिलीजियस जो मूवमेंट थे वो कर रहे थे ना, ये कांग्रेस का काम नहीं था। ठीक है, ये तीनों ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। 45 क्या कह रहे हैं? सही बताना है आईएनसी में नरमपंथियों के योगदान के बारे में, कि जो मॉडरेट्स थे उनका क्या योगदान था। कह रहा क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन टू एरोज कंसाइसनेस एंड नेशनल स्पिरिट एंड देन एजुकेट एंड यूनाइट पीपल, यानी चेतना और राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक राय बने और फिर आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित करना। ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनमत को रूस की तर्ज पर भारत में भी सुधार लाने के लिए राजी करना। तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो 46 देख लेते हैं, ये भी कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा। उदारवादी यानी मॉडरेट्स की बात कर रहा है। उदारवादी समुदाय ने औपनिवेशिक शासन को यथासंभव राष्ट्रीय शासन के करीब लाने का प्रयास किया, यानी मॉडरेट ट्राई टू ट्रांसफॉर्म कॉलोनियल रूल टू बी क्लोज टू नेशनल रूल, कि यही लोग हम पे राज करें पर ठीक तरीके से करें, है ना, ये चीज़ है। उदारवादी समुदाय का मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के हित में थे। तो ये दोनों सही हैं दोस्तों, है ना। और एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे नहीं, ये सही नहीं है। मॉडरेट कहते थे नहीं, ये सही है। तो ये असर्शन रीज़न दोनों ही सही है।
फिर इसमें से कौन सा कथन सही होगा ये बताना है दोस्तों 47 में, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसका गठन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा हुआ और रास बिहारी बोस उन लोगों में से थे जिनका विधानसभा में नामांकन हुआ था। तो कौन सा सही होगा ये बताना है। तो पहला भी गलत ही है क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा ये बनी थी। कब बनी थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा बनी। और दूसरा भी गलत है क्योंकि इसमें इनको नई जगह मिली थी, रास बिहारी बोस को, रास बिहारी घोष को मिली थी, ठीक है, और सैयद अहमद खान इन लोगों को मिल गई थी। 1892 के काउंसिल अधिनियम के बारे में गलत बताना है, कौन सा गलत होगा इनमें से। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पेश किया गया यानी प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस। बजट पर केवल चर्चा की जा सकती है यानी बजट कुड ओनली बी वोटेड नॉट डिस्कस। पूरक प्रश्न ना तो पूछा जा सकता था ना ही किसी प्रश्न के उत्तर पर चर्चा की जा सकती थी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो थे कुड नॉट बी आस्क्ड नॉट कुड आंसर टू एनी क्वेश्चन बी डिस्कस। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे देखिए सिर्फ तीसरा वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बाकी गलत है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मांगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों द्वारा आगे रखी गई थी, यानी मॉडरेट्स ने आगे रखी थी। कौन सी डिमांड? सरकारी सेवा का भारतीयकरण यानी इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, एक आक्रामक विदेश नीति का समर्थन जिसके परिणाम स्वरूप बर्मा का विनाश हुआ, विदेशों में अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए बेहतर उपचार की मांग, है ना, डिमांड फॉर बेटर ट्रीटमेंट फॉर इंडियन लेबर अब्रॉड इन ब्रिटिश कॉलोनीज। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, ये बर्मा वाला जो है सीन ये गलत है क्योंकि सपोर्ट ऑफ एन अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, ये लोग क्यों ही करेंगे ना, मतलब अग्रेसिव पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे ये लोग। जो ये लोग कर रहे थे क्रिटिसाइज, उल्टा ये लोग कर रहे थे ना, क्रिटिसिज्म कर रहे थे, जो ये लोग अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी मतलब अनेक्स कर रहे थे अफगानिस्तान को, बर्मा को, तो ये लोग तो और सपोर्ट क्यों ही करेंगे, तो ये गलत है। चलो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, INC के संस्थापक सिद्धांत और प्रमुख विश्वासी, जैसे सेफ्टी वॉल थ्योरी कह रहा गोपाल कृष्ण गोखले ने दी, कंस्पायरेसी यानी षड्यंत्र सिद्धांत RP दत्त, और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? सिर्फ और सिर्फ दो सही है, कंस्पायरेसी थ्योरी RP दत्त की है, सेफ्टी वॉल थ्योरी तो लाला लाजपत राय ने दी थी ना भाई, और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी थी गोपाल कृष्ण गोखले की। तो ये था आज के शानदार लेक्चर, मज़ा आई होगी आई होप। एक आपको अभी मैं पॉलिटी का भी दूंगा, तो जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ। बाकी आप और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो टेस्ट और ये सब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, नंबर पे कांटेक्ट करें।